ये हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग। अब साधक हो, इतनी गंदी बात, अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार क्या होगा, कुछ नहीं। अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं। गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। तीसरी बात समझो, बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो और जप करो और जप बढ़ाओ और समय बढ़ाओ, बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। चौथा, उपासक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए जान पड़ती है कि उसने अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। इसलिए जो प्रभु का चिंतन करना चाहता है तो हमारा माना हुआ चिंतन प्रभु का चिंतन नहीं होने देता, क्योंकि हमने माना है मैं अपने को शरीर हूं, तो हमारा भोगों का चिंतन, विषय का चिंतन, शरीर का। कभी परिवार के जन उतने प्रिय नहीं लगे। जिस दिन भजन का लक्ष्य बनाया उसी दिन से रोना आने लगा अपने परिवार की याद करके। क्या हो रहा है? परिवार के बीच में रहकर उनको कभी प्यार नहीं किया, लेकिन एकांत रहकर जब प्यार प्रभु से करने चले तो ये क्या हो रहा है? बोले मोह ने अपना जाल फेंका। वो रो रहा है, दिखाई देता है। एक दिन हुए उसको आए, वो मूर्छित हो रहा है। मम्मा, अपने अम्मा के लिए मूर्छित। हाँ, ये कोई आश्चर्य के मोह ने ये हर विकार अपने अस्त्र शस्त्र तैयार लिए खड़े। अच्छा, तो निकलना चाहता, फेंका मोह ने जाल। एक बार अपनी मम्मी को देख ले बस, ऐसा। फिर काल ने ऐसा रौंदा, एक बार के बाद वापस ही ले। ये ऐसा विवर है, ऐसी गुफा है माया की, जिसने प्रवेश कर गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, अनंत जन्मों से भटकते ही रह गए और कभी वापस ले आ पाए। प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं वही हूं। फिर एक ये वृत्ति क्यों आ गई, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसका मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। पर साधक समझ नहीं पाता। जब ध्रुव जी तन्मय होने लगे भगवत चिंतन में, तो आवाज आई, बेटा मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। तो हल्की से आंख खुली, देखा यक्ष उनकी माता को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और उनकी माता कह रही, ये दृश्य देखा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने विचार किया, महाराज पिताश्री उत्तानपाद के होते हुए हमारी माता का अपहरण यक्ष कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, मैं भगवान की शरण में हूं तो मेरी माता असुरक्षित कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये कोई माया जाल है जो मुझे मेरी निष्ठा से हटाने जा रहा है। नहीं, पुनः आंख मूंद ली और भगवत प्राप्ति की। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया। लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं भजन होता नहीं, भजन तो सिद्धों का होता है, साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। जैसे विषयी का चिंतन विषयवत स्वयं होता रहता है, ऐसे भागवतिक महापुरुष का चिंतन स्वयं होता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवत चिंतन स्वतः उसे चिंतन पकड़ लेता है। पर साधक को चाहिए
कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करे, वो होता नहीं। वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। भोरी सखी जी यही तो कहती है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुख को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे नहीं, महापुरुषों को देखो हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक भजन होने में नहीं आएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं। बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक, सत्कार नाम के समान केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी विपत्ति आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। हम कितना सत्कार करते हैं। फालतू में बैठे व्यर्थ का चिंतन घंटों करते रहेंगे, हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हमने नाम जो गुरु जी ने दिया है उसका विस्मरण कर दिया।